प्रणाम गुरुमा। आस्था, आओ। ये तुम्हारे पाँव में चोट कैसे लगी? कुछ नहीं गुरुमा, वो बस कल पाँव में कुछ चुभ गया था तो खून बह रहा था, सोचा पट्टी लगा लूं। ये दर्द उस तकलीफ के सामने बहुत कम है आस्था, जो मैं तुम्हें आज देने वाली हूँ। क्या हुआ गुरुमा? अब बहुत उदास लग रही है। थोड़ा सा उदास तो हूँ, लेकिन इंसान कितनी देर तक उदास रह सकता है, और वो भी ऐसे शुभ दिन पर जब घर में दो लोगों का जन्मदिन एक साथ हो। किस्मत तो देखो, उन दोनों का जन्मदिन एक साथ होता है, पर आज वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं। और अब तो बात इस हद तक पहुंच गई है कि बात करना तो दूर, वो एक दूसरे को बधाई तक नहीं देते। ये सब देखकर सच में मन को बहुत तकलीफ होती है आस्था। हाँ गुरुमा, मुझे कल रात को पापा ने बताया था, पर मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं जरूर कुछ करूंगी ताकि वो दोनों एक दूसरे को विश करें। मैंने मम्मी जी को आज सुबह ही विश किया था, पर मैं शिव को तब तक नहीं विश करूंगी जब तक वो मम्मी जी को बर्थडे विश नहीं करते। जैसे तुम्हारी इच्छा, पर ये देख के अच्छा लगा कि तुम उन दोनों के बारे में बहुत अच्छा सोचती हो। आस्था, मेरे पास एक रास्ता है, हो सकता है तुम्हारी कुछ मदद हो जाए। जी गुरुमा, कैसा रास्ता? क्या हुआ गुरुमा, ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। काफी देर से बैठी थी, शायद नस पे नस चढ़ गई है। गुरुमा, अब बता रही थी कोई रास्ता। आस्था, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि 10 साल पहले शिव और लक्ष्मी ने घर के बगीचे में एक गड्ढा खोदा था, और उस गड्ढे में एक संदूक को दबा दिया, जिसमें उन दोनों ने अपनी अपनी इच्छाएं लिखकर डाल दी कि 10 साल बाद वो दोनों एक दूसरे का जन्मदिन किस तरह से मनाएंगे। आस्था, मुझे तो ये बात याद रह गई और वो दोनों भूल गए। काश वो संदूक मेरे पास होता तो हम लोग उसी तरह उनका जन्मदिन मनाते जैसा वो दोनों चाहते थे, और शायद इससे उन दोनों के बीच की ये दूरियां हमेशा के लिए खत्म हो जाती। पर गुरुमा, हमें रास्ता मिल गया। अब मैं वो संदूक निकाल लूंगी और जैसा वो 10 साल पहले चाहते थे वैसा ही होगा। रास्ता बेटा, तुम ये सब कैसे करोगी? तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। मैं ढूंढ लूंगी गुरुमा, मैं कैसे भी करके ढूंढ लूंगी। ठीक है। गुरुमा ने कहा था बॉक्स गार्डन में ही मिलेगा, यही कहीं होना चाहिए। एक बार मम्मी जी और शिव के बीच में सब ठीक हो जाए, मैं शिव को भी अपना सच बता दूंगी। पर ये बॉक्स कहाँ? जन्मदिन मुबारक हो, खुश रहो, सदा सुहागन रहो।
जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई बड़ी माँ। जन्मदिन की बहुत सारी शुभेच्छाएं। हैप्पी बर्थडे शिव। थैंक यू चाची। जीते रहो बेटा। पहलवान आस्था कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्यों भाई, आप उन्हें क्यों ढूंढ रहे हो? उन्होंने आपको विश नहीं किया क्या? अच्छा चल मैं देख के आता हूँ। आती हूँ गुरुमा। लक्ष्मी, आस्था कहाँ है? उसे तो ऐसे मौके पे हम सबके बीच में होना चाहिए। उसे तो मैं जन्मदिन की बधाई दी। हाँ, सुबह सुबह आई थी मेरे पास बधाई देने। और शिव को बधाई नहीं दी उसने। समझ गई। लक्ष्मी, जब भी आस्था कोई गलती करती है तो सच मानो सबसे ज्यादा बुरा मुझे लगता है, क्योंकि वो मेरी पसंद है। इस घर में उसको ब्याह के लाने का फैसला भी मेरा ही था। सर्वगुण संपन्न देखकर ब्याह के लाई थी मैं उसे। ये न जाने क्यों एक के बाद एक गलती करती जा रही है। भगवान जाने वो ये गलती जानबूझकर करती है या वाकई उससे गलती हो जाती है। कहाँ ढूंढूं मैं? ये बॉक्स पता नहीं कहाँ है। तो ये आस्था ने मुझे बर्थडे भी विश नहीं किया अब तक। इसे मेरा बर्थडे पता भी है कि नहीं? पता तो होना चाहिए ना। पता नहीं बिना बताए कहाँ चली गई। अच्छा तो ये बात है। गिफ्ट? इसका मतलब आस्था को मेरा बर्थडे याद था। गिफ्ट तो रख के गई है। जरा खोल के तो देखो क्या है। भाई, वो गिफ्ट खोला नहीं आपने? नहीं, बस खोल ही रहा हूं। अरे खोलो ना, मस्त है ना। मतलब पता कैसे चलेगा, खोलोगे तब पता चलेगा। वैसे भाई एक बात माननी पड़ेगी, सबसे पहले हर साल मैं आपको विश करूं या ना करूं, लेकिन सबसे पहला गिफ्ट आपको मेरा ही मिलता है कि नहीं? तो ये गिफ्ट तेरा है? हाँ अच्छा जी, तेरा गिफ्ट है। बलवान एक बात बताइए, आस्था कहीं दिखाई नहीं दे रही सुबह से। भाभी को तो एक्चुअली मैंने भी नहीं देखा सुबह से, लेकिन आप क्यों ढूंढ रहे हो? कुछ काम है? मैं बुलाऊं क्या उनको? नहीं बस यूं ही। अरे बलवान। हाँ पापा। भाई पापा बुला रहे, मैं काम करता हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ, तब तक आप ये गिफ्ट खोला। वैसे बेस्ट होगा, सबसे बेस्ट होगा। ओके बाय। एक तो ये आस्था के पाँव में चोट भी लगी थी, सुबह सुबह चली क्या गई है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।